3-4 दिन से ना मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, टेम्परेचर में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा हुआ है। ये जो मेरी हालत हुई है ना, ये इनके की जिसकी अच्छी तरीके से सफाई की है, क्योंकि मेरे सेटअप पर डेली ही सफाई होती है। जो घर वाला सेटअप है माशाल्लाह से सारे केजेस बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं। फ़र्श भी मैं अच्छी तरीके से धो देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुर्गों को हम खोलते हैं ना, वो बिठे करते हैं, जिसकी वजह से ना निशान पड़ जाते हैं। तो सेटअप बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आता है। ऐसे डेली ही मेरा सेटअप जो है वो धुलता है। तो मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है, बर्ड ने मैंने आज देखा है अपना खाना जो है वो कम खाया हुआ था। वैसे इनका इस टाइम तक बाजरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, लेकिन आज एक अच्छा खासा बाजरा पड़ा हुआ था, वो तो मैंने निकाल दिया, वो साइड पे लगा दिया। तो और इनके पोर्ट्स को अच्छे तरीके से धो दिया। तो इसी को चीज़ को देखते हुए, क्योंकि बर्ड पर थोड़ी सी नज़र रखनी होती है, अगर आपका बर्ड कुछ खाए पिए ना, तो फ़ौरन अगर आप इसका कोई ना कोई इनका इलाज ना करें या इनको चेक ना करें, तो बर्ड बीमार भी हो सकता है और फिर आगे और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इस वजह से आज इनके पानी में मैंने लाइजोविट और जेटिबार सिरप मिक्स करके इनको पिला दिया, जिससे ये होगा अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत कोई मसला होगा वो भी सही हो जाएगा और इनको भूख भी लगेगी। तो बाजरा जो है आज मैंने पहले ही निकाल दिया, ताकि ये थोड़ा सा भूखे रहें, और जब मैं इनको 5 बजे बाजरा डालूँ तो ये बिल्कुल ही उसे जल्दी से खा लें। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, अगर इन चीज़ों पर आप यानी कि नज़र ना रखें तो आपका बर्ड बीमार भी हो सकता है। माशाल्लाह से सबसे पहले सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा, ये सिर्फ वेस्टिंग है ना, निशान होते हैं और कोई इसका मसला नहीं होता। अच्छा, इस पेयर की मुझे समझ नहीं आ रही, मेल फीमेल को मार रहा है, पता नहीं अब ये फ़ीमेल है भी कि नहीं, मुझे तो फ़ीमेल ही लगती है। अब आपका क्या अंदाज़ा है, ये फ़ीमेल है कि ये भी मेल ही है? इसका कलर तो सेम ही है, लेकिन इसके मुंह से मुझे फ़ीमेल लगती है, ये मेल लगता है। पेड़ तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, कल भी इनकी फ़ाइट हो रही थी, मैंने कहा शायद नया छोड़ा इस वजह से हो रही होगी, और अभी थोड़ी देर पहले भी इनकी फ़ाइट हो रही थी। पानी फ्रेश डाल दिया, सबको ही लाइजोविट और जेटिबार सिरप का मैंने कोर्स करवा दिया। एक दिन छुट्टी करके फिर एक दफ़ा करवा दूँगा, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक का कोर्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो कि हम अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ की वीडियो मैं नहीं बनाता। कुछ चीज़ें होती है जो कि मैं अगर कर रहा हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो हम अपने बर्ड्स को यूज़ तो करवा रहे होते हैं, लेकिन उसकी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते। जैसे कि अब सब बर्ड्स को, पिजन को और चूज़ों को कल मैंने देसी लहसुन जो होता है वो यूज़ करवाया, ये भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नेचुरल चीज़ कोई भी हो उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, लेकिन एक लिमिट तक अगर यूज़ करवाई जाए, फिर अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करवा देंगे फिर तो हर चीज़ का ही नुकसान होता है। माशाल्लाह से पिजन आपके सामने है। जब ये मेरे पास आए थे तब इनकी यानी कि हालत थोड़ी सी ख़राब थी, क्योंकि दूसरे सेटअप से आते हैं, जब मेरे पास आ जाए तब इनकी सेहत बहुत ही अच्छी हो जाती है। माशाल्लाह से बिल्कुल ओके है सारे बर्ड्स। वीडियो इन्होंने बनाता देख लिया, शो डालना शुरू कर दिया। ये फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा ही शोर डालती है मेल की निस्बत। इनको भी अभी मैंने जो है, सबसे ज़्यादा गंद यही मचाते हैं, तो इनको भी जो है वो मैंने अभी फ्रेश पानी और बाजरा डाला। गीली रोटी जो है इनके लिए भिगो के रखी थी इसके अंदर, चूज़ों के लिए सिर्फ, तो थोड़ी सी मैंने डाली है, बाकी अभी जो है वो पड़ी हुई है, वो शाम के टाइम इनको मैं यूज़ करवाऊँगा। अब चलते हैं पिजन सेटअप पर। कल वहाँ पर एक मसला हो गया था, हम पिजन उड़ा कर तो आगे थे, तो भाई ने मुझे बताया कि वहाँ पर जो ग्रीन कलर वाला हमारा पट्ठा वो वापस नहीं आया। पहले भी एक दफ़ा हुआ है, तो अब जाके देखते हैं वापस वो आया है कि नहीं आया। दुआ आपने ज़रूर करनी है वो आ गया हो, क्योंकि वही हमारे सेटअप का सबसे पक्का है। अगर वही चला गया, क्योंकि 3-4 दिन से ना मुसलसल ही हमारे पिजन जा रहे हैं, तो ये ना हो कल वो भी ना आया हो। फिर कल वैसे भी एक चला गया था, परसों भी एक चला गया था, तो अब जाते हैं वहाँ पर जाके देखते हैं। किचन सेटअप पर आ गया हूँ। यहाँ पर कल हमने ये किया था, एक फैंसी पेयर माशाल्लाह से ये है, इसको बंद करती है, ये दोबारा से अंडों पर आ रहा है। और एक जो हम फ्राइडे वाले दिन न्यू लेके आए थे उसको भी अंदर बंद कर दिया, और एक जो हमारे बबलू के माँ बाप हैं उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया। पेड़ तो लगे ही हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी ये ब्रीड पर नहीं आ रहे, तो इनको इस वजह से लहदा बंद कर दिया है, ताकि ये जल्दी से जल्दी ब्रीड कर दे। एक फैंसी पेयर ये वाला जो है, इसको हमने बाहरी अभी छोड़ा हुआ है, इसको बंद नहीं किया, इसको इनके साथ ही बंद किया था। लेकिन ये है कि ये वाले पिजन जो है उनको मारते थे और इनके अंडे भी ख़राब हो रहे थे, जिस वजह से हमने उनको बाहर निकाल दिया। जगह का थोड़ा सा मसला है यहाँ पर, केज अलहदा जो है ना, इसमें सिर्फ ये 3 ही खाने हैं इसके, और तीनों खानों में हमने पिजन को बंद किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सिकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब पिजन को बाहर निकाल दिया। 35 वाला मेल बैठा हुआ होगा, क्योंकि ये अपने अंडों की केयर बहुत ज़्यादा करता है। हल्का सा भी अगर हम इसको हटा दें तो फ़ौरन जाके बैठ जाता है। बाकी एक बच्चा जो है माशाल्लाह से हमारा ये बैठा हुआ है, जो कि कल मैंने आपको दिखाया था। इसकी ग्रोथ भी मैं डेली ही तकरीबन दिखा रहा हूँ, और आज जो है ये पहले से बड़ा है। इसके परों में अगर मैं दिखाऊं तो ये रेड से थोड़े थोड़े ना इसके पर आ रहे हैं। है तो कलर इस तरह का इसके बाप का, लेकिन उसके बाप के परों में रेड कलर नहीं है। तो ये बच्चा जब बड़ा होगा फिर ही पता लगेगा भी किस तरह का बनता है। अपने बाप पर जाता है, माँ पर तो नहीं गया, क्योंकि माँ जो है वो मैंने आपको दिखाई हुई है। बाकी 35 वाला मेल ये बैठा हुआ है। उसके अलावा जो है यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चा निकल गया, अभी मैंने देखा है।
हालांकि मैं आया भी अभी हूँ सेटअप पर, लेकिन ये है कि मेरी नज़र नहीं पड़ी। और ये किसका बच्चा निकला है? ये माशाल्लाह से हमारे 35 वाले मेल का बच्चा निकला है। फीड हुई है इसको अभी ही, मुझे लगता निकला है, अभी फीड नहीं करवाई। अब यही उम्मीद है कि इसके माँ बाप जो हैं इसको फ़ीड करवा दे, बस ये ना हो कि फ़ीड ही ना करवाएं। वक्फे वक्फे से इसको चेक करना पड़ेगा, ये ना हो कि इसके माँ बाप इसको फ़ीड ही ना कराएं। इसके माँ बाप नहीं है, हमने ये अंडे रखे थे दूसरे पेड़ के नीचे। अब ये वाला जो अंडा है ये भी मुझे लगता है बहुत जल्द गर्म ही है, अभी निकल के गए हैं इसके माँ बाप। और ये भी अंडा जो है इस पर भी क्रैक आए हुए हैं इस जगह से, मुझे लगता है इसमें से भी इंशाल्लाह बच्चा निकलेगा। तो ये हमारे 35 वाले पेड़ की दोबारा से ब्रीड आ गई है। पिछली ब्रीड जो थी वो तो ज़ाया हो गई थी, अब दोबारा से माशाल्लाह से यहाँ पर एक बच्चा निकला है, एक और भी जल्दी ही निकल आएगा। सब पिजन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि इस टाइम जो है हम अपने सब बर्ड्स को बाहर निकाल देते हैं। कभी सुबह निकाल देते हैं, यहाँ पर दोपहर को आकर निकाल देते हैं, शाम तक ये खुले ही रहते हैं। उसके बाद रात को तकरीबन हम बंद कर देते हैं मगरिब के बाद। तो ये क्रेट्स है, इनके अंदर जो अभी ब्रीड आई है वो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, सबको निकाला है तो मैंने कहा क्यों ना आज इनको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि इनके अंडे वैसे ही हमने उठा दिए थे। तो इस वाले पेड़ को भी आज थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, फिर जब मैं जाऊँगा तो इसको मैं दोबारा से बंद कर दूँगा। माशाल्लाह से एक ये पेड़ है, ये जो हमने फ्राइडे वाले दिन न्यू लिया था, इसको भी साथ ही बाहर निकाल देते हैं। ये वैसे तो कल बाहर ही था, लेकिन ये है कि फिर रात को हमने इसको बंद कर दिया था। ये माशाल्लाह से निकल गए हैं बाहर। नीचे जो हमारा बबलू है उसके माँ बाप, उनको भी बाहर निकाल देते हैं, ये भी निकल गए हैं। रूम के अंदर अभी फ़िलहाल कोई कबूतर नहीं है, सिर्फ ये 35 वाला मेल बैठा हुआ है अपने अंडे के ऊपर। सब पिजन को बाहर निकाल दिया माशाल्लाह से, हमारे फैंसी जो है उनको भी सबको निकाल दिया। ये क्या हुआ है? अच्छा, ये वाला मेल जो है ना ये अभी कहीं से आया है। मैंने आपको घर में भी बताया था, एक हमारा पिजन वापस नहीं आया, तो ये सेकंड दफ़ा हो गया। मैंने अभी उनको बाहर निकाला है, कैमरा ऑन ही था, तो एकदम से ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये सेकंड दफ़ा हुआ है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, लेकिन पिछली दफ़ा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आज जो है मैंने आपको घर में भी बताया था जब मैं वीडियो बना रहा था कि हमारा एक पिजन जो है वो नहीं आया, इसको कलर वगैरह लगे हुए थे। तो अभी ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इनकी भी समझ नहीं आती। कभी ये वाला कहीं चला जाता है, कभी दूसरे वाला ये वाला तो 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गायब हो जाता है, फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाता है, लेकिन आ जाता है। और इसका जो है वो सेकंड दफ़ा हो गया है। ये भी जब मैंने इनको खोला है तब तो ये नहीं था, मैंने शायद वीडियो में भी आपको दिखाया होगा। ये अचानक से ही पता नहीं कहाँ से आया है, तो हमारे सेटअप का पक्का, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया। मैं पास से भी आपको जाके दिखाता हूँ। अच्छा, इसके फेस से ये भी नहीं लग रहा कि ये उड़ के आया, शायद कहीं बैठ गया होगा। और अब जब मैंने कबूतरों को खोला है तो कहीं से उड़ के आ गया माशाल्लाह से। ये वाहिद पट्टा है जो हमारे सेटअप का पक्का हुआ है, बाकी जो है वो तो भागी जा रहे हैं, लेकिन ये पक्का हो गया माशाल्लाह से। ये हमने कुछ दिन पहले ही लिया था, और जिस दिन लिया था उस दिन भी इसके पर नहीं बांधे, उसी दिन ही इसको खोल दिया था। और माशाल्लाह से ये जो है मेल है, और ये तकरीबन 9 पर का हो गया पट्ठा। कल मैं यही सोच रहा था शायद ये इसने अपनी 10वीं कली गिरा दी होगी, जिस वजह से ये है कि ये आया नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से ये आ गया। तो उसको मैं पकड़ता हूँ, ये आराम से पकड़ा भी जाता है, तंगे वगैरह नहीं करता मुझे। रूम के अंदर ले आया हूँ इसको मैं, अब पकड़ता हूँ माशाल्लाह से। ये वाहिद पट्टा है जो हमारे सेटअप का पक्का हो गया, और कहीं जाता नहीं है, आ ही जाता है हमारे सेटअप पर। तो ये माशाल्लाह से वो पट्टा है, ये वाला। अगर इसकी आँख में फ़ोकस करूँ तो यहाँ से ये रेड कलर की आँखें हैं इसकी माशाल्लाह से। ब्रीड का तो मुझे नहीं पता, और ये इस तरह की इसकी आँखें हैं, और कलर सारा ही वाइट था। ये तो हमने कलर करके जो है इसके पर ख़राब किए हुए हैं सारे, लेकिन ये है कि अब ये नहाता है ना तो पर साफ़ हो रहे हैं, इसके कलर वगैरह उतरी जा रहा है। ये 9 पर का पट्टा हो गया है, तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, जब तक ये 10 पर नहीं साफ़ कर लेता तब तक इसको नहीं उड़ाना। तो माशाल्लाह से ये आज की गुड न्यूज़ है, क्योंकि परसों भी हमारी एक फ़ीमेल गई थी, वो भी वापस नहीं आई। कल भी हमारा एक मेल गया था बड़ा ही अच्छा, वो भी वापस नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ीमेल को आप देखें ज़रा, अभी ये पर मार रही थी जैसे ना अपना पुराना घर याद कर रही है। ये देखें, ये हमने कल ही ली थी, परसों रात के टाइम आई थी, और जहाँ से ये आई है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि हमारे पास जो है वो कबूतर कहाँ से आते हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी 1-2 वीडियो में आपको जिक्र किया होगा कि हमारे यहाँ एक अली भाई, ठीक है, वो मेरे घर से काफ़ी फासले पर रहते हैं, तो उनको ना टोली वाला शौक़ है। टोली वाला, जो टोली में कबूतर नहीं उड़ाते, भी 50, 20, 30 भी जितने वो भी हो, टोली में उड़ते हैं वो कबूतर ऐसे गोल गोल, और ज़्यादा नहीं उड़ते, वापस आ जाते हैं। तो उनको है टोली का शौक। तो अगर कोई अच्छी क्वालिटी का पिजन वो उनके सेटअप पर आता है, वो पकड़ते हैं, तो वो मुझे वीडियो भेज देते हैं जो सबसे अच्छा होता है और जो सबसे ज़्यादा उड़ा होता है। जैसे कि शाम के टाइम अगर वो कोई कबूतर पकड़ते हैं,
मुझे वीडियो दे देते हैं, फिर मैं उनसे बाय कर लेता हूँ। तो वहाँ उन्हीं सेटअप से सिर्फ हमारे पास पिजन आते हैं और हम कहीं से भी नहीं लेते। या हमारे घर के पास एक शॉप है, वहाँ पर भी अक्सर कोई अच्छा कबूतर हमें नज़र आ जाता है, जैसे ये हमने उसी शॉप से ही लिया था। और एक तो और है जो हमने शॉप से लिए थे और वो हमारे सेटअप पर पक्के हैं और वो उड़ भी रहे हैं। तो ज़्यादातर कबूतर जो है वो हमारे अली भाई से ही आते हैं। जितने भी कबूतर हैं तकरीबन इसमें से 25 कबूतर जो होंगे ना, अगर ये 35 कबूतर है ना, वैसे अंदाज़ा नहीं बता रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है इनका भी कितने, क्योंकि हमने कभी गिनती नहीं की है। 30 कबूतर जो है वो अली भाई से ही आए हैं और हर कबूतर की कोई ना कोई हिस्ट्री है। शाम के टाइम उन्होंने पकड़ा हुआ है या उन्होंने किसी के यानी कि टावर वगैरह से पकड़ा हुआ है, तो ये इनकी हिस्ट्री है। तो इस वजह से हमें अच्छे से अच्छे पिजन मिल जाते हैं, बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं और हम ब्रीड में रोक लेते हैं। अब ये फ़ीमेल जो है ना, ये देखें आप, ये पर मारती है अपने, जैसे अपना पुराना घर याद कर रही है। और ये किसी की उड़ी हुई है, इसको कलर पुराने लगे हुए हैं और नए परों के अंदर जो है उन्होंने रात के टाइम ये पकड़ी थी, मुझे वीडियो दी है उन्होंने, फिर मैंने उनसे मंगवा ली है। इसी वजह से हम इनके पर काट देते हैं, क्योंकि ये फिर अपने पुराने घर चले जाते हैं, तो इनको हमने उड़ाना नहीं है, इनको सिर्फ ब्रीड पर ही लगाना है। पानी वगैरह इनको डाल दिया, फ्रेश इन्होंने पी लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जाने लगा हूँ, जाता जाता इनको मैं उड़ा जाता हूँ, फिर ये खुद ब खुद ही वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उड़ाते हैं इनको। अच्छा, ये जो आज आया है इसको भी उड़ाते हैं। उसके बाद हमारी ये चोटीदार फीमेल जो कल मैंने आपको दिखाई थी, ये भी ऊपर बैठ गया। ये न्यू वाला पट्ठा ये भी बैठ गया, इसको तो हमने वैसे भी सेटअप से हटा देना है। और अच्छा, एक दो भाई कह रहे थे कि जो आपने सेटअप से हटाने हैं ना, एक ही भाई मुझे लगता है वो कह रहा था, तो वो मुझे दे दो। तो मेरा ये मानना है, अगर किसी को कोई चीज़ दो तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ दो, ये नहीं भी अपने सेटअप की कोई ख़राब चीज़ हो या वो किसी काम की चीज़ ना हो तो वो आपको दे दो। मेरा खुद का ये मानना है। तो भाई ये नहीं देंगे आपको, इंशाल्लाह कोई जब हमारे साइड पर ब्रीड आ जाएगी किसी फैंसी पिजन की, तो वो उनमें से आपको पट्ठे ज़रूर देंगे। मैं आपके डेली कमेंट देखता हूँ डेली, लेकिन मैं रिप्लाई इस वजह से नहीं करता कि फिर इस वजह से। अच्छा, ये कौवे की वजह से डर गया, तो थोड़ा सा टाइम दे, जब हमारे सेटअप पर ब्रीड आ जाएगी किसी अच्छे पिजन की, तो उसमें से जो है वो पट्ठे आपको ज़रूर दूँगा मैं आपको। ये बाकी इनको उड़ाते हैं, सारे ही ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये वाली वो फीमेल है जो अपने पर हिला रही थी ना, इसका इस तरह कलर है, इसको कड़ियाँ वगैरह डली हुई हैं और पुराने कलर भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की ये फ़ीमेल है। तो ये पट्ठा हमारा बबलू का भाई, इसको भी उड़ाते हैं, सबको उड़ाते हैं इकट्ठा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा जी, इसको तो उड़ा दिया है मैंने, इसको भी उड़ा दिया है, ऊपर बैठ गए सारे, तो ऊपर से भी डराते हैं इनको। ये माशाल्लाह से उड़ गया, हवा तेज़ है लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है, ये थोड़ी देर उड़ेंगे फिर ये खुद ब खुद ही वापस आ जाएंगे, तो मैं इनको उड़ा के चला जाऊँगा। ये हमारा गोल्डन पट्ठा ये उड़ रहा है, बाकी तो सारे छत के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो उनको भी उड़ा देता हूँ। पीछे वाली साइड पर चले गए शायद, सबको ही उड़ा दिया आज तो माशाल्लाह से, सारे ही अच्छा उड़ रहे हैं। ये हमारा न्यू पट्ठा, ये तो एक चक्कर भी नहीं लगाता था और आज ये भी जो है उड़ रहा है। और अच्छा, इसकी एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये अभी उड़ता हुआ मैंने खुद ही देखा है, ये इस तरह से कलाबाजियाँ भी लगा रहा है, जैसे होता है ना, ये इस तरह से घूम जाता है उड़ता उड़ता। तो ये माशाल्लाह से पट्ठा है, अभी ये शायद दोबारा लगाए, पहले तो एक दो दफ़ा इसने लगाई हैं, ये अब टंकी के ऊपर मुझे लगता है बैठ जाएगा दोबारा से। अच्छा, ये इसकी गंदी आदत है जो ये हमारे घर नहीं बैठता, तो आ गया है ये फैंसी पट्ठा नीचे है ना, तो इसको देख के ये वापस आ गया। ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ना, ये अगर मैं जूम करूँ तो ये पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं, ये हमारा गोल्डन पट्ठा है और आज ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये वापस आता है तो छत के ऊपर ही गोल, पता नहीं वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये है कि अब पता नहीं ये वापस आता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। तो ये माशाल्लाह से हमारा गोल्डन पट्ठा मुझे तो लगता है आ जाएगा, क्योंकि छत के ऊपर ही गोल है। मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को उड़ा भी रहा हूँ ताकि ये सेटअप पर ही रहे, ये ना हो कहीं दूर निकल जाए। तो फर्स्ट टाइम उड़ा ये हमारा दूसरा पक्का पट्ठा जो हो हमारे सेटअप का पक्का है, और ये जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया आज। पता नहीं वीडियो में आ भी रहा है कि नहीं, मैं वीडियो ऐसे ही बनाई जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो खुद नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, जूम मैंने किया हुआ है